नटराज यानी नटों के स्वामी, कलाओं के राजा, जो सभी ही कलाओं में पारंगत हो, चाहे वह नृत्य हो, संगीत हो या फिर नाट्य यानी कि नाटक। भगवान सदाशिव का यह नटराज स्वरूप हमें उनके सभी ही कलाओं में पारंगत होने का ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि सभी ध्वनियों पे आधिपत्य स्थापित करके तथा सभी कलाओं पर आधिपत्य स्थापित करके ही भगवान सदाशिव ने इस संसार की रचना करी है। वे संसार की रचना करने के लिए समय समय पर अपने रूप बदलते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने एक बार नटराज का स्वरूप लिया था। आज की वीडियो में हम भगवान नटराज के ही स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं। शिव महापुराण में भगवान नटराज के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली, जब भगवान नटराज ने अपस्मरा नाम के राक्षस को दंड दिया था। दूसरी, जब भगवान नटराज माता आदिशक्ति का हाथ मांगने पर्वतराज हिमवान के महल गए थे। आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों कथाओं को थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। कई युगों पहले एक अपस्मरा नाम का असुर बना था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। संसार का सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अहंकारी हो गया तथा उसने देवताओं को तथा सभी साधु संतों को परेशान करना शुरू किया। वह अपने ज्ञान से उनकी बुद्धि भ्रमित करके देवताओं को उनके कार्य भुलवा देता था तथा ऋषियों को उनके यज्ञ हवन इत्यादि पूजनीय कामों में उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके कुछ न कुछ दोष करवा देता था। इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता सभी ऋषि पहुँचे भगवान सदाशिव के पास। उन्होंने भगवान सदाशिव से निवेदन किया कि वह इस राक्षस का वध करके उनको इस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान सदाशिव ने उनसे कहा ठीक है, वह उनके लिए ये अवश्य करेंगे। परंतु भगवान सदाशिव ये सोच रहे थे कि अगर उन्होंने अपस्मरा का वध करा तो उसके अंदर का सारा ज्ञान संसार में फैल जाएगा। फिर कोई दुष्कृत्य असुर उस ज्ञान को ग्रहण करके संसार का विनाश भी कर सकता तथा किसी भी प्रकार का कुछ भी अनुचित कार्य कर सकता। लेकिन भगवान सदाशिव जो अंतर्यामी है, उन्होंने एक इसकी भी युक्ति निकाली। भगवान सदाशिव अपस्मरा के पास गए। उन्होंने उससे एक नृत्य की प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। अपस्मरा ने अपने ज्ञान के अहंकार में उनकी इस प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया। इस कारणवश उन दोनों के बीच में नृत्य की प्रतियोगिता हुई। भगवान सदाशिव ने भी नृत्य शुरू किया और अपस्मरा ने भी नृत्य शुरू किया। लेकिन अपस्मरा कुछ समय पश्चात थक हार कर जमीन पर गिर पड़ा। तब भगवान सदाशिव ने नटराज का स्वरूप लेकर अपना एक पग उस अपस्मरा के ऊपर रखा तथा उसे यह श्राप दिया, उसे यह दंड दिया कि उसने जिस प्रकार से सभी देवी देवताओं को सभी ऋषियों को तंग किया था, उसी प्रकार वह सदैव उस समय से लेकर के काल के अंत तक, समय के अंत तक भगवान नटराज के पग के नीचे ही दबा रहेगा। यही उसकी सजा है। ना उसकी मृत्यु होगी, ना वह कभी बाहर आएगा। भगवान नटराज से जुड़ी शिव पुराण के अनुसार दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान शिव दिव्य आदि शक्ति की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उनके वर के रूप में पाए जाने का वरदान दे देते हैं। उसके बाद वह पर्वतराज हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना देवी का अहंकार तोड़ने उनके महल में नट का स्वरूप लेके जाते हैं। अब वहाँ वो अलग अलग सॉन्ग दिखाते हैं, अलग अलग नृत्य, अलग अलग नाटक करके दिखाते हैं। तो राजा और रानी उनसे खुश होकर उनसे जो उनकी इच्छा वो वरदान मांगने को कहते हैं कि वो उनको सब दे सकते हैं, वो जो चाहे वो मांगे। उस समय भगवान शिव नटराज के रूप में दिव्य आदि शक्ति का हाथ उनसे मांगते हैं, उनके दिव्य आदि शक्ति से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो इससे क्रोधित होकर भगवान शिव के ऊपर मैना देवी और पर्वतराज हिमवान अपने अस्त्र शस्त्र अपने सैनिकों से आक्रमण करवा देते हैं। परंतु भगवान शिव तो वहाँ अपना नटराज का रूप दिखा के कहते हैं कि मैं ये रूप केवल आपका अहंकार भंग करने के लिए कहा था कि आपको आपके वैभव के ऊपर अहंकार हो गया था। इसका दमन निश्चित था, इसका दमन आवश्यक था और इसलिए ही मैंने नटराज का स्वरूप धारण किया है। दूसरी कथा इस प्रकार थी। इस चैनल पर मैं भगवान शिव के सभी अवतारों के सभी रूपों के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़। हर हर महादेव।